नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत और अभिनंदन है अचूक मारक सामग्री क्लास में। आज हम लोग 16 जून से 30 जून तक का करंट अफेयर कवर करेंगे, जो लेखपाल की परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होगा। जी हाँ साथियों, 30 जून तक का जो करंट अफेयर है वो ज़्यादातर पत्र पत्रिकाओं में कवर नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको लेके चलेंगे और बाकी जो बचा हुआ करंट अफेयर है वो आप लोग आर्थिकी के निचोड़ से पा जाएंगे। दूसरा, घटनासार का जो निचोड़ है उससे भी पा जाएंगे। और एक दो वीडियो पड़ी हैं जिनमें मासिक और अर्धमासिक करंट अफेयर उपलब्ध करवाया गया है, आप उससे तैयार कर सकते हैं। इतना कर जाएंगे, मोटा माटी कहें तो जनवरी से लेकर 30 जून तक का करंट अफेयर, और उसमें भी जून से पहले के जो 4 महीने हैं उनका करंट अफेयर अगर आप देख के जाते हैं तो संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। नीरज चोपड़ा साथियों, सिल्वर इन्होंने जीता है कहाँ पर? फिनलैंड में। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। फिनलैंड में इन्होंने सिल्वर, बोले तो चांदी जीता है पावो नूर्मी गेम प्रतियोगिता में। जी हाँ मित्रों, इनका जो पहले रिकॉर्ड था वो 87 पॉइंट समथिंग था। कहाँ? टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें इन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता। तो 87 मीटर के रिकॉर्ड को स्वयं ही तोड़ दिया और पावो नूर्मी गेम प्रतियोगिता में इन्होंने 89 मीटर पर भाला फेंका, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन पे एक किताब भी लिखी गई है, ए गोल्डन बॉय, क्योंकि इन्होंने गोल्ड जीता था भारत के लिए। और राइटर कौन है उसके? नवदीप सिंह। आगे देखते हैं, रामसे हंट सिंड्रोम। जी हाँ मित्रों, काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि अमेरिकी जो सिंगर हैं जो खुद को आधुनिक पीढ़ी कहती है, एकदम आधुनिक से आधुनिक पीढ़ी कहती है खुद के लिए, उसके चाहता हैं ये। कौन? जस्टिन बीबर, जो अमेरिकी गायक हैं, उनको इसने प्रभावित किया था। तो क्या है, ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और चेहरे पर जो है फफोले आ जाते हैं। तो जो है नर्वस सिस्टम जब प्रभावित हो जाता है तो लकवा की स्थिति पैदा हो जाती है, जो कि अस्थायी होती है, अर्थात यह उपचार से सही हो जाती है। किस वायरस से होता है? तो बैरिसेला वायरस से होता है, याद रखना है। डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ लगेगी मित्रों? भारत की पहली होगी और तेलंगाना में लगाई जाएगी। डिस्प्ले फैब्रिकेशन मतलब भविष्य में जो मोबाइल हुए, लैपटॉप हुए, उनकी डिस्प्ले जो है इस इकाई में निर्मित होगी। रज महोत्सव, जी हाँ, उड़ीसा में मनाया जाता है साथियों, धरती माँ से रिलेटेड है। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट है रज महोत्सव। ऐसा माना जाता है कि ये जो रज महोत्सव है ये धरती माँ के रजस्वला होने की स्थिति का द्योतक है, अर्थात इस समय उनका मासिक धर्म चल रहा होता है पृथ्वी का, धरती माता का। तो धरती पे जो कृषि से संबंधित कार्य होते हैं उनको रोक दिया जाता है। ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया जाता है, याद रखना है। फिर है सुजल योजना। सुजल योजना हरियाणा में शुरू की गई है एज ए पायलट प्रोजेक्ट। जी हाँ, मतलब इसको प्रायोगिक तौर पे शुरू किया गया है। देखेंगे अगर सफल होती है तो इसका और विस्तार कर दिया जाएगा। तो जल तंत्र की निगरानी इसका उद्देश्य है, अर्थात जो कुएं हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, बावड़ियां हैं, इनकी निगरानी की जाएगी ताकि जल के अपव्यय को रोका जाए। व्यय होता है साथियों जरूरी मद पे खर्च करना, और अपव्यय क्या होता है? उसको अनावश्यक खर्च करना, मतलब हवा हवाई करना। तो हम लोग देखते भी हैं दैनिक जीवन में कि बिना ज़रूरत के ही जल जो है बर्बाद होता रहता है। तो इस पे निगरानी करने के लिए सुजल योजना लाई गई है हरियाणा में। एक बड़ा हिस्सा जल का इस तरीके से भी बर्बाद होता है। आसियान, जी हाँ, विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी साथियों इंडिया करेगा, और याद रखना है इंडिया जो है आसियान का सदस्य नहीं है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और भारत आसियान मित्रता वर्ष जो है 2022 को घोषित किया गया है। आसियान की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में जो देश हैं उनका ये संगठन है।
1967 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी थी। और इस बार मेजबानी भारत कर रहा है, 10 देश हैं, याद रखना है। दीहू, जो कि पुणे में एक स्थान है, यहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ये भी याद रखना है। भारत गौरव योजना के तहत साथियों पहली निजी ट्रेन चलाई गई है। कहाँ से कहाँ के बीच में? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और कोयम्बटूर आप लोग जानते ही हैं, तमिलनाडु में स्थित है। फिर बात करें रूस की, तो रूस जो है भारत का दूसरा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। पहला इराक है, जो कि पहले भी था, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब था, लेकिन अब जो है सऊदी अरब तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो सबसे ज़्यादा तेल आपूर्ति भारत को कौन करता है? इराक, दूसरे नंबर पर रूस हो गया और तीसरे नंबर पर सऊदी अरब। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, एकदम रट लेना है इसको। उपभोक्ता की बात करें तेल के, तो सर्वाधिक उपभोग जो है यूएसए करता है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर प्यारा भारत महान है। स्टील कचरे से निर्मित पहली सड़क भारत की कौन है साथियों? कहाँ है? गुजरात के सूरत में है, याद रखना है। और यहाँ पर पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन भी विकसित हुआ है। मृत्युदंड की बात करें तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको समाप्त कर दिया गया है। किस देश ने समाप्त किया? ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मेंशन करना भूल गया साथियों। मलेशिया ने अपने यहाँ इसको समाप्त कर दिया है। क्या है साथियों? मृत्युदंड जो है अंतिम समाधान नहीं है। जी हाँ साथियों, व्यक्ति की मृत्यु के साथ सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। हो सकता है कि वह सुधर जाए और कुछ बेहतर कर जाए अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो ये सारी संभावनाएं जो हैं मृत्युदंड के साथ ही समाप्त हो जाती हैं, फांसी के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। तो काफ़ी चर्चा इस बात पे चलती रहती है कि मृत्युदंड को समाप्त किया जाए या ना किया जाए। तो मलेशिया ने ऐसा कर दिया है, अपने यहाँ से समाप्त कर दिया है। I2U2 ये क्या है साथियों? एक नया संगठन है, सीधे पूछा जा सकता है I2U2 क्या है। तो आई का मतलब क्या है साथियों? I2 का मतलब 2 बार आई है, जैसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं। तो एक बार आई का मतलब इंडिया है और दूसरी बार इजराइल है, ये भी याद रखना है। ऐसे ही यू का मतलब 2 बार है, 2 मीनिंग है यू के। क्या है? एक तो यूएसए है और दूसरा यूएई है। यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, राजधानी इसकी अबू धाबी है साथियों। तो ये 4 देश जो हैं एक नया संगठन बनाए हैं, उसको I2U2 कहा गया है, याद रखना है। उन्मेष महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव है, भारत का पहला है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? शिमला में, याद रखना है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 पहले स्थान पे कौन है? इसमें डेनमार्क है। भारत का स्थान 37वां है और वेनेजुएला जो है, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, ये अंतिम स्थान पर है। यहाँ पर एंजल जलप्रपात स्थित है। आरती प्रभाकर, जी हाँ, भारतीय मूल की हैं, दिल्ली की रहने वाली थीं। अब जो है दुनिया की पहली अश्वेत महिला, मतलब जो कि गोरी नहीं है, और पहली महिला जो है कहाँ? अमेरिका की, और भारतीय मूल की हैं। तो क्या हुआ है? साइंस और टेक कार्यालय जो है अमेरिका में, व्हाइट हाउस में, राष्ट्रपति के निवास स्थान पर, वहाँ पर ये डायरेक्टर नियुक्त की गई हैं और इनको वैज्ञानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है जो बाइडेन का, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आरती प्रभाकर बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेना इसको। विश्व मरुस्थलीकरण और रोकथाम दिवस महत्वपूर्ण है साथियों, 17 जून को मनाया जाता है। और ये जो है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 का एक हिस्सा है, जिसमें भूमि क्षरण को रोकने की बात कही गई है, याद रखना है साथियों। अब जो है आयोग थोड़ा आगे बढ़ के पूछने लगे हैं, शुरुआती लक्ष्यों से हट के थोड़ा आगे वाले लक्ष्यों को पूछने लगे, जैसा कि इस बार UPPCS में किया गया था। राष्ट्रमंडल SDG की बात करें तो 2015 से 30 तक इनको प्राप्त किया जाना है। और कितने हैं साथियों? 17 लक्ष्य हैं। इसको एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में अगुवाई साथियों कौन करेगा? NC बोले तो नीरज चोपड़ा करेंगे, जिसमें 27 एथलीटों की एक टीम बनाई जाएगी भारत की ओर से, उसमें से 18 महिलाएं होंगी, ये याद रखना है। 19 पुरुष होंगे। कहाँ आयोजित होंगे राष्ट्रमंडल खेल? याद रखना है ये 22वें क्रम के हैं। कैसे याद रखना है? क्योंकि 2022 में ही आयोजित हो रहे हैं और 22वें क्रम के हैं, अब याद रहेगा।
बर्मिंघम में आयोजित होंगे, जो कि ब्रिटेन में एक जगह है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना देसाई को। आम उत्सव का आयोजन साथियों अपीडा के द्वारा, जी हाँ, जो कृषि क्षेत्र से संबंधित एजेंसी है भारत की, और जो प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देती है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, महत्वपूर्ण है खासकर लेखपाल के लिए। और इसका आयोजन आम उत्सव का बहरीन में कराया जा रहा है इसी के द्वारा। अंतरिक्ष में सोलर पार्क की स्थापना कौन करेगा? चाइना करेगा 2028 तक, याद रखना है। और चाइना क्या क्या कर चुका है? एक कृत्रिम सूर्य भी बना चुका है, कृत्रिम चंद्रमा भी बना चुका है, अब अंतरिक्ष में सोलर पार्क बनाने की बात कर रहा है। SRS सैंपल रजिस्ट्री सर्वे, जी हाँ साथियों, इसके अनुसार ये आंकड़े जारी करती है साथियों। इसके अनुसार जीवन प्रत्याशा भारत के लोगों की 2015 से 20 के दौरान साथियों 70 वर्ष हुई है। और विश्व की बात करें जीवन प्रत्याशा की तो 72.5। जीवन प्रत्याशा का मतलब औसतन एक व्यक्ति की आयु जो है यहाँ पर 70 वर्ष हो गई है भारत में। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट, जी हाँ साथियों, इसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। और किसके द्वारा? NG अर्थात नितिन गडकरी के द्वारा। एनम एजुथम योजना, जी हाँ मित्रों, कक्षा 1 से 3 तक के वे विद्यार्थी, वे छात्र, छोटे बच्चे जो कोरोना के दौरान शिक्षा से वंचित रह गए, उनके लिए बेसिक शिक्षा उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। तमिलनाडु में शुरू की गई है। किसके द्वारा? भैया MK स्टालिन के द्वारा, जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो हैं घोषणा करने के लिए जाने जाते हैं। विश्व शांति सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण है, टिक मार लेना इम्पॉर्टेंट है। IEP के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। साथियों फुल फॉर्म में थोड़ा डाउट है, देख लीजिएगा। IEP के द्वारा जारी किया जाता है इसको। इसमें इंडिया 135वें स्थान पर है शांति सूचकांक, जी हाँ। और आइसलैंड, जहाँ बर्फ़ जमी रहती है, मतलब इसके नाम से देखिए, आइस मतलब ठंडा रहता है एकदम, वहाँ कोई चहल पहल नहीं होती, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ शांति ज़्यादा होगी। तो आइस जो है जमा रहता है, मतलब कोई चहल पहल नहीं, इसलिए शांति के मामले में आइसलैंड प्रथम स्थान पे है। भारत 135वें स्थान पर है। और अफगानिस्तान, जहाँ पर जो है ज़्यादा अशांति है, वो सबसे नीचे है। और बात करें, ये तो शांति सूचकांक हो गया। अब जहाँ शांति होगी वहाँ खुशहाली भी होगी। तो साथियों इसके बाद 136वां स्थान जो है प्रसन्नता सूचकांक में भारत का है, 136वां स्थान। फिनलैंड इस मामले में प्रथम स्थान पर है। भारतीय संविधान एक अनकही कहानी, अनटोल्ड स्टोरी, राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई है। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। जिन भी किताबों का विमोचन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाए, वो किताबें परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हमजा अब्दी बर्रे, जी हाँ साथियों, हमजा बर्रे याद रखना, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ही तो करना है, जरूरी नहीं पूरा नाम रटो। हमजा बर्रे जो है सोमालिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कुनरिया गांव जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पर पहली बालिका पंचायत, मतलब यहाँ का प्रधान जो है बालिका को बनाया गया है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। कुनरिया गांव याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? LD के बोले तो लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। क्या है साथियों? आभासी अंतरिक्ष, मतलब एक तरह का यहाँ पर ऐसा वातावरण तैयार किया गया है जिससे एक अंतरिक्ष की अनुभूति हो सके, मतलब चांद, तारे और ये सब आभासी तरीके से महसूस हो सके, जैसा कि आप खगोलशालाओं में देखते हैं जो कि बड़े शहरों में स्थापित हैं, लखनऊ हुआ या फिर इलाहाबाद हुआ। चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य सीधे पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है? लद्दाख में। वहीं पर डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। फाटअप, जी हाँ, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर करने की घोषणा कर दी है इसने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है साथियों। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। 39 देश सदस्य हैं इसके। कैसे याद रखना है? इधर 1989 में भी लास्ट में 9 है और 39 में भी 9 है, तो याद रखना है। 1989 में स्थापना, 39 देश हैं, हेडक्वार्टर पेरिस में है। और राजा कुमार जो हैं इसके अध्यक्ष बने हैं, जो कि सिंगापुर के निवासी हैं, याद रखना है। फीफा
फाटअप हो गया साथियों। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप भारत में साथियों आयोजित होगा। किस और कौन मेजबानी करेगा भारत में? मुंबई करेगा, याद रखना है। ईभा इसका शुभांकर है। भारत दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा साथियों, भारत और दक्षिण एशिया का कौन सा है? कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। किंग हमद अल खलीफा पुरस्कार साथियों प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के लिए किसके द्वारा, मतलब ई विद्या योजना के क्रियान्वयन के लिए किसे दिया गया है? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। यूनेस्को करे डिस्को कहाँ? पेरिस में, याद रखना है। हेडक्वार्टर यूनेस्को का पेरिस में है। ई विद्या योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया है। अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। अक्षय ऊर्जा साथियों वह ऊर्जा होती है जिसमें जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल, जिसे प्राप्त करने के लिए जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बजाय जीवाश्म ईंधनों के सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। चाइना प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान रसिया का है। फुजियान चाइना का बड़ा विमान वाहक पोत है, महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। बम्बू डेबलिंग बेट, जो कि बेट का मतलब चमगादड़ है साथियों, बम्बू का मतलब बांस है। तो मेघालय में साथियों एक प्रजाति खोजी गई है चमगादड़ की, जो कि बांस में रहती है। कहाँ साथियों? नोगार खल्लम BJA का मतलब वन्यजीव अभयारण्य। बड़ा अजीब नाम है साथियों, गरारी फंस जा रही है। महिला शांति सुरक्षा सेमिनार जो है साथियों कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मंगोलिया में। मंगोलिया लैंडलॉक्ड कंट्री है साथियों, राजधानी इसकी उलान बटोर है। और भारत के एकदम खोपड़ी पर चाइना और भारत, मतलब भारत की खोपड़ी पर ही स्थित है, मतलब हट के थोड़ा, तो याद रखना है। चाइना और रूस के बीच बफर स्टेट की तरह कार्य करता है। बफर कंट्री, मतलब बफर कंट्री क्या होती है साथियों? मतलब दूसरे देश की रक्षा करे, जो किसी दूसरे देश से दूर स्थित है, मतलब दो देशों के बीच स्थित है ये मंगोलिया। फीफा वर्ल्ड कप साथियों 2026 में कहाँ आयोजित होगा? अभी साथियों 22 में कहाँ हो रहा है? कतर में हो रहा है। और इस बार 26 में कब होगा? कनाडा, USA और मैक्सिको। 2026 में कनाडा में होगा, USA में होगा और मैक्सिको। याद रखना है तीनों देश हैं कहाँ के? अमेरिका के हैं। ऊपर कनाडा हो गया, फिर USA हो गया, नीचे मैक्सिको हो गया है, याद रखना है, ऊपर से नीचे क्रम है। USA में जो है जुनटिथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है। किस दिन मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। इस दिन जो है दास प्रथा का अंत हुआ था, इसलिए जुनटिथ फेस्टिवल जो है मनाया जाता है 19 जून को। सीधे पूछा जा सकता है जुनटिथ फेस्टिवल किससे संबंधित है? तो याद रखना है दास प्रथा से संबंधित है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, जी हाँ साथियों, अभी हमने कहाँ का देखा? भारत और दक्षिण एशिया का देखा है, कौन? कैंपेगौड़ा। और अब जो है बात हो रही है विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की, तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है साथियों? कतर में स्थित है, इसमें मैं मेंशन नहीं करवाया, कतर में स्थित है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हमद देखिए दो नाम आ रहे हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है हमद, और एक साथियों पुरस्कार दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। क्या नाम है साथियों? किंग हमद अल खलीफा पुरस्कार। तो हमद खलीफा जो है एक पुरस्कार भी है और हमद जो है एक हवाई अड्डा भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करें 21 जून 2022 को, बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर सवाल आ सकता है, एकदम रट जाना इसको। 8वां जो है AYD का मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया गया। कहाँ? मैसूर में मनाया गया। पहली बार साथियों 2015 में मनाया गया था, 2014 में घोषणा हुई थी। थीम क्या है इसकी? कतई रट लो, मानवता के लिए योग इसकी थीम है। खुब्बस गुल झील साथियों यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है इसको। कहाँ स्थित है? मंगोलिया में, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री पुरस्कार साथियों दिया गया है
किस लिए दिया गया है? योग के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। तो किसे दिया गया है? भिक्षु संघ सेना एक व्यक्ति हैं भारत के, इनको दिया गया है। और दूसरा द डिवाइन लाइफ, जो कि ऋषिकेश की एक संस्था है, ऋषिकेश में स्थित है उत्तराखंड के, उसको दिया गया है। और भी कई लोग हैं और कई संस्थाएं हैं, उनको छोड़ देना है, केवल भारत की ही याद रखना है। तो भिक्षु और डिवाइन लाइफ। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना, जी हाँ साथियों, इसका शुभारंभ जो है मोदी जी ने किया है गुजरात में। क्या है साथियों इसका उद्देश्य? गर्भधारण से पहले महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनके पोषण की देखभाल करना। और पोषण सुधा योजना साथियों विशेष रूप से आदिवासियों के पोषण से संबंधित है, ये भी याद रखना है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है, कहाँ? बेंगलुरु में। फिर है ऑपरेशन संकल्प, नौसेना के द्वारा शुरू किया जा रहा है। कहाँ साथियों? खाड़ी देशों में। जो खाड़ी देश हैं, कतर, ओमान और बहरीन, ये सब हो गए, यूएई वगैरह, यहाँ से साथियों जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो सोमालिया में जो डाकू हैं, डाकुओं के लिए जाना जाता है, उनके लिए तलवार लेकर कौन खड़ा है? हमारा INS तलवार। कहाँ? किसका है? नौसेना का है। तो इनसे बचाव के लिए साथियों नौसेना के द्वारा अपनी मौजूदगी उपलब्ध करवाई जा रही है खाड़ी देशों के आसपास। किस ऑपरेशन के जरिए? संकल्प के जरिए। फुटबॉल में सर्वाधिक गोल, मैक्सिमम गोल साथियों दागने वाले 5वें व्यक्ति कौन बन गए? भारत के सुनील छेत्री। पहला व्यक्ति कौन है जिसने सर्वाधिक गोल दागे हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, याद रखना है। लोक मेला और 13वां कृषि मेला साथियों पुरी में आयोजित होगा। कृषि मेला साथियों गांव के किसान भाई बंधु होते हैं, उनके यहाँ पूरी और सब्जी खेत पात पे जाते हैं, तो रोटियां तो बहुत कम जाती हैं, जिनको ज़्यादा ही परेशानी होती है, आर्थिक परेशानी होती है, नहीं तो पूरी सब्जी या फिर हो सकता है सूखे आलू भी भेज दिए जाएं। तो कृषि मेला जो है पुरी से संबंधित है। कृषि किसान करता है और खाता भी पुरी है, तो पुरी में आयोजित हुआ, अपने मेले में जा रहा है। कहाँ पुरी स्थित है साथियों? ओडिशा में। पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है साथियों। क्या है ये? सबसे बड़ा पौधा है जो कि समुद्री घास के रूप में है, याद रखना है। रफलेशिया क्या है? सबसे बड़ा फूल है। 36वां ONORC लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? असम। जी हाँ, ON का मतलब वन नेशन, OR का मतलब वन राशन कार्ड, C का मतलब कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, अर्थात पूरे देश के लिए एक ही राशन कार्ड। अब जो है ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, अब जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे जाकर, वहाँ से आप राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे जो है सुविधा हो गई है उन लोगों के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं, जो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर रहते हैं। तो अब जो है वो भी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले सकेंगे। तो अंतिम राज्य कौन बना है? असम। 2019 में स्टार्ट हुआ था। मेरा राशन साथियों क्या है? एक एप्लीकेशन है जो ONORC के लिए क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, जी हाँ साथियों, दिल्ली के सदरगंज नहीं, सफदरजंग से जनकपुरी नेपाल में स्थित है। इन दो के बीच चलाई जा रही है, महत्वपूर्ण है। पहली वाली ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन पहली जो कौन सी चली थी? भारत गौरव योजना के तहत, जो कि 2021 में योजना घोषित की गई थी, वो थी निजी ट्रेन थी। लेकिन इस बार जो है टूरिस्ट ट्रेन चलाई गई है दिल्ली से जनकपुरी के बीच में। रुचिरा कंबोज महत्वपूर्ण है साथियों। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में साथियों स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त की गई हैं भारत की, बहुत महत्वपूर्ण है। रुचिरा कंबोज याद रख लेना है, इसको कतई रट लेना है। अंडर 17 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप साथियों कहाँ आयोजित हुई? बिश्केक, जो कि साथियों किर्गिस्तान की राजधानी है। इसमें भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जापान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अंडर 17 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप। फिर है निपुण साथियों, नेशनल इनिशिएटिव फॉर अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। जी हाँ साथियों,
जो निर्माण कार्य में लगे जो वर्कर हैं, जो श्रमिक हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। इस योजना के तहत हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, जो कि शहरी एवं आवासीय मामले के मंत्री हैं। इसकी टैगलाइन क्या है साथियों? नई सीख नई आशा, निपुण। और एक साथियों निपुण योजना पहले शुरू की गई है, वो किस लिए है साथियों? साक्षरता से संबंधित है। अंकों की साक्षरता, बच्चों में जो है अंकों का ज्ञान का प्रसार करना बच्चों में, वो निपुण भारत के तहत चलाई जा रही है इनिशिएटिव। राष्ट्रीय बधिर क्रिकेट चैंपियनशिप साथियों अंडर 19 थी, कहाँ आयोजित थी? आंध्र प्रदेश में, और इसी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। BRA स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, BRA बोले तो भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन साथियों मोदी जी ने किया है बेंगलुरु में। कंफ्यूज कतई नहीं होना है, भीमराव अंबेडकर ज़्यादातर उत्तर भारत में प्रचलित हैं, तो 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें 2-3 जो शहर हैं वो उत्तर भारत के भी दिए रहेंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ये दक्षिण भारत का शहर है बेंगलुरु। अष्टांग योग साथियों एक पुस्तक है, सोनू फोगाट ने इसको लिखा है, विमोचन किया है मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हरियाणा के प्रधानमंत्री हैं। स्टिंगरे, जी हाँ साथियों, क्या है? एक मछली है, मीठे पानी की है, वो भी सबसे बड़ी मछली है। कहाँ पाई गई? कंबोडिया में। कंबोडिया की साथियों राजधानी कहाँ है? नामपेन। और साथियों कंबोडिया में ही अंकोराबाट नाम का मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। नूरी, जी हाँ, एक सैटेलाइट है साथियों। अब नूरी या फिर नूर नाम से एकदम कंफ्यूज मत हो जाना कि कोई खाड़ी देश होगा या फिर कोई और मुस्लिम कंट्री होगी, नहीं। दक्षिण कोरिया का ये सैटेलाइट है साथियों, इसका सफल परीक्षण किया गया है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो योन सक योल जो हैं वहाँ के नए राष्ट्रपति हैं, याद रखना है। न्यू RPT का मतलब राष्ट्रपति। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन FICA साथियों, कौन इसकी पहली महिला अध्यक्ष? फर्स्ट FE का मतलब पहली महिला अध्यक्ष, फीमेल है, FE का मतलब। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लीसा स्टालेकर, याद रखना है। सबसे मूल्यवान ब्रांड साथियों एप्पल हुआ है, और भारत का जो मूल्यवान ब्रांड है साथियों वो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि 46वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मित्रों 23 जून को मनाया जाता है। इसी दिन साथियों 23 जून 1894 को लुसाने में, स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। 33वें जो ओलंपिक जो हैं वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। 32वें कहाँ हुए हैं? टोक्यो में हुए हैं। तो याद रखना है 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। फिर है आइकिया, क्या है साथियों? फर्नीचर कंपनी है, कहाँ की है? स्वीडन की है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है साथियों। और यहीं पर साथियों नोबेल पुरस्कारों का वितरण होता है। सबसे बड़ा स्टोर जो है इस कंपनी का कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु में। सिंधु दर्शन यात्रा की बात करें तो जून 2022 में इसका शुभारंभ हुआ, कहाँ से? लद्दाख से। सिंधु दर्शन की बात हो रही है साथियों, सिंधु का मतलब यहाँ पर नदी से, सिंधु नदी, जी हाँ, सिंधु सभ्यता वाली नदी। GSAT-24 साथियों इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये संचार उपग्रह है। फ्रेंच किसके द्वारा किया गया? नासा के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। फ्रेंच गुयाना, जो कि साथियों दक्षिण अमेरिका का एक राज्य है साथियों, एरियन 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो है संचार उपग्रह किसको किराए पे दिया जाएगा? टाटा कंपनी को। ब्रिक्स की बात करें तो साथियों 14वां SS का मतलब शिखर सम्मेलन है। इसका साथियों शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? चाइना में हो रहा है। 13वें का भारत में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है इस बार? शी चिनफिंग कर रहे हैं। विश्व लिवेबिलिटी सूचकांक, जी हाँ, रहने योग्य जो शहर हैं साथियों उनका एक सूचकांक, एक लिस्ट बनाई गई है। उसमें प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो गया है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर भी है। 112वां स्थान दिल्ली को प्राप्त हुआ है, और मुंबई भी इसमें शामिल है। दिल्ली याद रखना है, दिल्ली मुंबई से ऊपर है।
IG बोले तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है। अक्षय ऊर्जा बोले तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसका इस्तेमाल करने वाला पहला एयरपोर्ट, AP का मतलब एयरपोर्ट बना है। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। स्कैलजेंग रिजिगिन स्कैलजेंग रिगजिन जी हाँ साथियों, अन्नपूर्णा चोटी जो कि नेपाल में स्थित है, इसको फतेह करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि नाम थोड़ा अंग्रेज टाइप का है तो भारत के नहीं होंगे, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। 2-3 एकदम महत्वपूर्ण लोगों के नाम दिए रहेंगे जो शुद्ध भारतीय होंगे, गच्चा नहीं खाना है। CM बाल गोपाल योजना, जैसा कि नाम से विदित है, बाल गोपाल की बात हो रही है। लोग कहते हैं बाल गोपाल का क्या हाल है, तो वो बच्चों से संबंधित होता है उनका कथन। तो राजस्थान में शुरू की गई है। किस लिए शुरू की गई है? 1st से लेकर 8th तक के बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा स्कूल में। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप साथियों नई दिल्ली में आयोजित हुई। एशिया की इसलिए महत्वपूर्ण है, तो जापान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, भारत 5वें नंबर पर रहा है। सीधे पूछा जाएगा कि प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है, भारत का मुश्किल से पूछा जाएगा। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को। NIA दिनकर मतलब दिन में करते हैं क्या? जांच। NIA का मतलब क्या है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो जांच जो है दिनकर गुप्ता दिन में करते हैं, दिन में करेंगे। किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी? 2008 के एक्ट के तहत स्थापना हुई थी, वही जब मुंबई पे हमला हुआ था ताज होटल पर। तो ये आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखती है एजेंसी। ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 साथियों नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। GK रेड्डी बोले तो जी किशन रेड्डी जो है विलुप्त प्राय जो वाद्य यंत्र हैं साथियों, चिकाड़ा वगैरह जो गांव में बजाने आते हैं लोग, उनका प्रदर्शन किया जाएगा, उनको जो है पुनर्जीवित किया जाएगा इस उत्सव के तहत। G20 जी हाँ साथियों 2023 में इसकी मेज़बानी जो है जम्मू कश्मीर करेगा, भारत का केंद्र शासित प्रदेश। G20 1999 में स्थापना हुई थी। 20 देश सदस्य हैं, उनमें से एक यूरोपियन यूनियन देशों का संगठन है। हेडक्वार्टर विहीन है, अर्थात इसका हेडक्वार्टर नहीं है। ऐसे ही साथियों G7 भी है, वो भी हेडक्वार्टर विहीन है। सबसे बड़ा जीवाणु कैरेबियन, DS का मतलब द्वीप समूह है साथियों। आप लोग देखते होंगे अटलांटिक महासागर में अमेरिका के नीचे एकदम यहाँ पर अटलांटिक महासागर में छोटे छोटे द्वीप हैं, उन्हीं को कैरेबियन द्वीप कहा जाता है। वहाँ पर एक जीवाणु खोजा गया जो सबसे बड़ा है, इसको नग्न आँखों से देखा जा सकता क्योंकि बड़ा है वो। थियो मार्गरेटा उसका नाम है, महत्वपूर्ण है, याद रखना है। फिर है विश्व संगीत दिवस साथियों 21 जून को मनाया जाता है। इसी दिन योग दिवस भी मनाया जाता है। तपन कुमार IB के प्रमुख, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये खुफिया एजेंसी है भारत की, इसका प्रमुख बनाया गया तपन कुमार को। पद्मा पुल साथियों उद्घाटन किया गया है हसीना बोले तो शेख हसीना के द्वारा, समझ गए होंगे कहाँ, बांग्लादेश में। साथियों बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल है। पद्मा से याद आया कि भारत की गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा कहा जाता है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो मेघना नाम से साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ओडिशा साथियों राष्ट्रीय MSME पुरस्कार पाने के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है, और दूसरे स्थान पर बिहार रहा है। BHR का मतलब बिहार है। बेदती बरदा नदी जोड़ो परियोजना कर्नाटक में साथियों इसकी घोषणा की गई है। 2 नदियों को जोड़ा जाएगा ताकि उन क्षेत्रों में भी जल पहुंचाया जा सके जहां पानी का अभाव रहता है। तो उसका विरोध कर रहे हैं कौन? स्थानीय लोग और पर्यावरणविद, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। भूमि अधिग्रहित की जाएगी, उनके पलायन की स्थिति पैदा हो जाएगी। भाई नई नहर खोदी जाएगी, उस नहर के माध्यम से 2 नदियों को जोड़ा जाएगा, तो जीव जंतु और मनुष्य भी जो हैं विस्थापित होंगे, तो उनके आगे संकट उत्पन्न होने वाला है। तो इस वजह से इसका विरोध हो रहा है। बात करें बरदा नदी की, तो ये तुंगभद्रा की सहायक है। तुंगभद्रा किसकी सहायक है साथियों? तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सहायक है। बेदती नदी साथियों AS में गिरती है। AS बोले तो अरब सागर में, और
तुंगभद्रा जो सहायक है किसकी? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? याद रखना है साथियों, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निर्यात पोर्टल का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है, आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। परमेश्वर अय्यर, बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम रट लेना है। परमेश्वर अय्यर तीसरे CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, किसके? नीति आयोग के। पहले कौन थे? सिंधु खुल्लर। दूसरे साथियों अमिताभ कांत थे, और तीसरे ये भैया बने परमेश्वर अय्यर। और बात करें उपाध्यक्ष की तो वो भी तीसरे हैं, कौन? सुमन बहरी। ये भी याद रखना है, यहाँ से एक सवाल गिरना तय है, या तो उपाध्यक्ष पूछा जाएगा या फिर CEO पूछा जाएगा। और बात करें नीति आयोग की तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और अध्यक्ष कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री, वो तो हमेशा ही रहेंगे। बाजरा राष्ट्रीय सम्मेलन, जी हाँ, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष साथियों 2023 को घोषित किया गया है, ये कतई रट लेना है, 2023। भूकंप विज्ञान वेधशाला, जी हाँ, इसका उद्घाटन साथियों जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जहाँ पहाड़ होंगे, घाटियाँ होंगी, वहीं साथियों भूकंप आने की संभावना प्रबल होती है, इसलिए थोड़ा गैस करके भी आप इस विकल्प को सही कर सकते हैं। भूकंप विज्ञान वेधशाला। मनोहर पक्षी गांव, मनोहर माफ़ कीजिएगा मित्रों, मेनार पक्षी गांव, जी हाँ साथियों, इसको आर्द्र भूमि का दर्जा दिए जाने की बात की गई है, उसको अधिसूचित किया गया है आर्द्र भूमि के रूप में। आर्द्र भूमि साथियों सामान्य भाषा में कहें तो एक दलदली क्षेत्र होता है। जब इसको आर्द्र भूमि घोषित कर दिया जाएगा तो साथियों ये रामसर साइट में जाने के लिए भी योग्य हो जाएगा। उदयपुर में साथियों मेनार पक्षी गांव स्थित है। बात करें रामसर साइट की तो भारत में वर्तमान में 49 रामसर साइट है, महत्वपूर्ण है। UN लोक सेवा पुरस्कार साथियों ओडिशा को प्रदान किया गया है, किस लिए? मो बस सेवा, जो कि सार्वजनिक बस सेवा है। कोविड के समय में साथियों बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। मो बस सेवा को ओडिशा की सेवा है। सीधे पूछा जा सकता है मो बस सेवा किस राज्य की है, या फिर UN लोक सेवा पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है। MSME दिवस की बात करें, महत्वपूर्ण है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इसकी फुल फॉर्म है। 27 जून को साथियों होता है ये। नारायण राणे जो है MSME मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। मेडिसेप साथियों क्या है? एक चिकित्सा, BY का मतलब बीमा योजना है, केरल में शुरू की गई है। 3 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है, किसको? सरकारी मुलाजिमों को, जो कर्मचारी हैं सरकारी, उनको। मेडिसिप। मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया से, किसके द्वारा? नासा के द्वारा। G7 SS का मतलब शिखर सम्मेलन साथियों 48वां है। कहाँ आयोजित हो रहा है? जर्मनी में, जर्मनी में आयोजित हो रहा है। भारत को निमंत्रित किया गया है। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? G7 साथियों हेडक्वार्टर विहीन है, याद रखना है। UK USA, मतलब 2 तो यू वाले हो गए हैं देश, ठीक है। फिर कनाडा, USA और कनाडा भाई भाई हैं दोनों। जर्मनी, जापान, जर्मनी में भी जा है और जापान में भी जा है। जर्मनी जापान हो गए, इटली फ्रांस, याद रखना है। तो 3 देश जो हैं यूरोप के हो गए हैं, जापान दक्षिण एशियाई हो गया है, और US कनाडा भाई भाई हो गए हैं। इस तरह से याद रखा जा सकता है इसको। थोड़ा मैप जो है विजुलाइज किया करिए। सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है साथियों कहाँ शुरू किया गया है? केरल में। केरल का मतलब केरल में। बात करें खुशी पोर्टल की तो मिस इंडिया, माफ़ कीजिएगा पोर्टल नहीं पटेल, खुशी पटेल जो हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतने वाली महिला बनी हैं। कहाँ की हैं साथियों? गुजरात की हैं। बात करें पहली मिस यूनिवर्स की तो वो हैं सुष्मिता सेन, और मिस वर्ल्ड की बात करें तो रीता फारिया। देखिए U और S, अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो STU, एक अक्षर के बाद U आ जाता है। तो मिस यूनिवर्स कौन है? सुष्मिता सेन, जिनमें S है उनके नाम से पहले, और अभी काफ़ी चर्चित हैं। और मिस वर्ल्ड रीता फारिया। अब बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में मिस वर्ल्ड कौन है? कैरोलिना ब्लावस्का,
ब्लाबस्की जो कि पोलैंड की हैं, पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है साथियों, अभी चर्चा में है। किस लिए? रूस यूक्रेन विवाद के चक्कर में। और साथियों जो भारत की मिस यूनिवर्स बनी है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो कौन? और भारत की ही बनी है कौन? हरनाज संधू जो कि चंडीगढ़ की हैं, ये भी याद रखना है। मिस वर्ल्ड की बात करें तो पोलैंड जो है वर्ल्ड का हिस्सा है, वैश्विक स्तर पर बात हो रही है तो मिस वर्ल्ड पोलैंड की बनी है कैरोलिना, ऐसे याद किया जा सकता है इसको। बात करें साओ जो आओ, मतलब गोवा में आओ, जो आओ गुआओ, जो को गो से बदल दो, गुआओ। साओ जो आओ फेस्टिवल है साथियों, गोवा में आयोजित किया जा रहा है मानसून आगमन के उपलक्ष्य में। बात करें यूरेनियम भंडार की, यू का मतलब यूरेनियम है, राजस्थान के खंडेला पहाड़ी पर पाए गए हैं साथियों, और रोहिल नामक स्थान पर। मोटा माटी ऐसे ही याद रखना है कि यूरेनियम के भंडारों की खोज राजस्थान में की गई है। झारखंड जो है साथियों यूरेनियम भंडारण के मामले में प्रथम स्थान पर है भारत में। और अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो सर्वाधिक भंडार जो हैं साथियों वो कनाडा में है, और सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान करता है यूरेनियम का। बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस साथियों पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनका विशेष योगदान था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की बात करें तो कोलकाता में स्थित है। जुलजाना रॉकेट जो है साथियों एक रॉकेट है, ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, ईरान के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद जलूद को, जो कि इराक के स्थित हैं। बात करें IWF के हेडक्वार्टर की तो लुसाने में स्थित है। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। कॉमनवेल्थ में शामिल साथियों 2 देश हुए हैं, कौन से? गेबोन और टोगो, जो कि दोनों अफ्रीकी देश हैं। किगाली बैठक में, किगाली जो कि रवांडा की राजधानी है, वहाँ पर इनको शामिल करने की घोषणा की गई है। तो वर्तमान में कॉमनवेल्थ जो देश हैं संगठन है उसमें कितने देश हो गए? 54 और 2 56। कॉमनवेल्थ क्या है साथियों? ये उन देशों का स्वैच्छिक समूह है जो ब्रिटेन के कभी उपनिवेश रहे थे, मतलब अपनी मर्जी से ये लोग शामिल हुए हैं और अपनी संप्रभुता कायम रखने के अधिकारी हैं, मतलब इनकी संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ये स्वतंत्र हैं बाहर होने के लिए भी और शामिल होने के लिए भी। इस्कंदर मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम साथियों रूस ने दिया है किसको? बेलारूस को। मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है क्या? इस्कंदर को याद रखना है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम की घोषणा साथियों G7 में की गई है $600 बिलियन की, मतलब वैश्विक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मुद्दों का समाधान इस प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। आकाश अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, नए चेयरमैन हो गए हैं किसके? रिलायंस जियो के, ये भी याद रखना है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक, यहाँ पर बाय का मतलब बाय से नहीं है, बाय बाय टाटा से नहीं है, बाय बैक का मतलब दोबारा खरीदना। 1 जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का लक्ष्य था, तो वो करीब में है। करीब में क्या साथियों? बीत ही गई है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश में इस योजना की शुरुआत की गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक को दोबारा खरीदा जाएगा और इसमें जो है बच्चों की मदद ली जाएगी। अपने अपने घर से जो है बच्चे सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके आएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक साथियों वो प्लास्टिक होती है जो रिसाइकिल नहीं हो पाती है, उसका इस्तेमाल एक ही बार होता है और वह जो है पुनर्चक्रित नहीं हो पाती है, और इस वजह से पर्यावरण में वह पॉल्यूशन का कारण बनती है और प्रदूषण पैदा करती है, क्योंकि उसकी विघटन दर भी कम होती है, बहुत समय में जाके गल पाती है, इसलिए इसको बंद किया जाएगा। डाक कर्मयोगी, जी हाँ साथियों, एक लर्निंग पोर्टल है, जैसा कि नाम से विदित है। डाक के जो पोस्ट ऑफिस से संबंधित जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि डाक सेवा का उत्थान हो सके। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में। अभ्यास की बात करें साथियों, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जैसा कि नाम से विदित है। अभ्यास मतलब इसका अभ्यास ही किया जाएगा, अभ्यास के तौर पे इस्तेमाल होगा, मतलब एक नकली चिरैया है जिसको उड़ाना है, मारना है।
तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है साथियों, DRDO ने विकसित किया है। तो सीधे पूछा जाएगा अभ्यास क्या है। जेम कोवैक्स साथियों, जेम कोवैक 19 क्या है? देश की पहली mRNA आधारित वैक्सीन है साथियों। इसके यूज को मंजूरी दे दी गई है DCGA के द्वारा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के द्वारा। जी हाँ साथियों, जेम कोवैक 19 है साथियों। तो इससे एक कम 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जायकोव डी की बात करें तो ये भारत की पहली DNA आधारित वैक्सीन थी। तो जेम कोवैक RNA और जायकोव डी DNA, जिसमें D है वो DNA से संबंधित है, याद रखना है। एकनाथ शिंदे जो हैं साथियों, एकनाथ नाथों के नाथ बन गए हैं कहाँ? महाराष्ट्र में CM बन गए हैं महाराष्ट्र के। भगत सिंह कोश्यारी ने इनको शपथ दिलाई है, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। आर्टिकल 164 के तहत शपथ की बात की गई है। पालोनजी मिस्त्री, जी हाँ साथियों, एक बड़ी हस्ती थे। क्रॉस का मतलब इनका निधन हो गया है। भारत के ही थे साथियों, कंस्ट्रक्शन से संबंधित थे और रियल एस्टेट के कारोबार में संलग्न थे। RBI और ताज होटल की जो बिल्डिंग है साथियों, उसका डिज़ाइन इन्हीं ने तैयार किया था। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका था। तो इनकी मौत हो गई है। तो साथियों, ये सारे करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।